हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा साइंस की बायोलॉजी का, क्योंकि हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ हैं एचएसएससी के द्वारा पूछे गए वो भी हम कवर कर चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, बट आपको कैसे, कहाँ पे कितना पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसके ये लगा लीजिए कि ये समराइज़ करके अलग अलग चीज़ों को एलेबोरेट किया है। तो यहाँ पर अगर जीव विज्ञान की बात करें तो ये शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ध्यान रखिए। अगर बात करें बायोलॉजी के जनक की तो वो है एरिस्टोटल, लेकिन अगर बात करें कि इस शब्द का जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो वो किया लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ या कीवर्ड्स कह सकते हो, जैसे भाई आपने ये रीजनिंग में भी आ सकता है। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। फिर बात करें एवीकल्चर, एवीकल्चर आपका पक्षी पालन होता है। पीसी कल्चर हमारा ये फिशेस से रिलेटेड है, मछली पालन है। सेरीकल्चर रेशम कीट से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर आपका यहाँ पे वन संवर्धन के लिए है। ओलेरीकल्चर आपका सब्जियों की कृषि होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है। पोमोलॉजी जो होता है ये फलों की खेती के लिए, और विटिकल्चर अंगूर की खेती, और एग्रोनॉमी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड फसलों की खेती। अब यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि भाई जंतुओं का अध्ययन को क्या बोला जाता है, जूलॉजी बोलते हैं। पादपों, प्लांट के अध्ययन को स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। मृदा के अध्ययन को ये पेडोलॉजी। अगर उभयचर है, सरीसृप है, इनका अध्ययन तो हर्पेटोलॉजी। अगर बात करें पोषण विधियों का अध्ययन तो इसे कहते हैं ट्रोफोलॉजी। अगर बात करें त्वचा, स्किन का अध्ययन तो ये डर्मा से याद रखिएगा, वैसे आपका डर्मेटोलॉजी होता है। अस्थियों का बात करें तो ऑस्टियो से याद रखिएगा। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी बात करें तो ये जेरेंटोलॉजी होता है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें जनक के बारे में तो जो ये है यहाँ पर विकास संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो कि लेमार्कवाद के द्वारा दिए गए। तो यहाँ पे जनक रहेंगे, ये एक फ्रांसीस क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनका पूरा नाम था बैटिस्टे डी लेमार्क। इनकी पुस्तक थी फिलॉसफी जोलॉजिक। इनका जो अन्य नाम था इनका जो अन्य नाम था वो क्या था, अन्य नाम इसने क्या क्या दिया, फिलॉसफी जोलॉजिक इनकी बुक थी। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया। और इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी होती है और सांप के पैर कैसे गायब हो जाते हैं। अगर बात करें डार्विन की तो डार्विन का नाम सबने पढ़ा भी होगा। ये एक ब्रिटिश थे और साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था। इनकी बुक थी प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। 1859 में इन्होंने ये बुक निकाली। इसका नाम था इस बुक का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और सर्वाइवल ऑफ द हिटेस्ट का इन्होंने सिद्धांत भी दिया। अगर बात करें उत्परिवर्तनवाद की तो इनके जनक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज। इनका इन्होंने प्रयोग किस पे किया, आइनोथोरा लर्केमेनिया या सांध्य प्रिमोस पर, और अन्य नाम दिया म्यूटेशन की थ्योरी का। म्यूटेशन की थ्योरी आपको पता भी होगी, बायोलॉजी के अंदर ही आती है। अब देखो, घास की जब उपलब्धता थी तो अगली टांग और गर्दन के कम उपयोग से इन अंगों की लंबाई कम हुई। जैसे जैसे भाई ये ऊपर की खाता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली गर्दन ऊंची होती है तो इतनी नीचे तो नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर गर्दन का लंबा होना भी इन्होंने बताया। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांग और गर्दन का ज़्यादा यूज हुआ, स्ट्रेचिंग ज़्यादा हुई, तो जिराफ की जो लंबाई थी गर्दन की वो बढ़ गई। ये बोला है लेमार्कवाद ने। अब यहाँ पे देखो जीव जंतुओं का विकास क्रम। अगर बात करें यहाँ पर प्रोटोजोइक की तो ये प्रथम मेटाजोआ होता है और जंतुओं का पहला चिन्ह ही इसे बोला जाता है। अगर बात करें पैलेजोइक की तो परमियन बोलते हैं सरीसृप, जो मतलब ऐसे रेंग कर चलते हैं, जैसे हमारी छिपकली हो गई, सांप हो गई, वो सारी परमियन होते हैं। कार्बोनिफेरस होते हैं पहले सरीसृप और बीज युक्त फंस। डेवोनियन होते हैं पहले उभयचर। उभयचर कौन से होते हैं, जो पानी में भी रहे और जो जमीन पर भी रहे। जबड़े वाली मछलियाँ डेवोनियन में आती हैं। सिल्यूरिन होते हैं प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। और ऑर्डोविसियन कहते हैं मेटाजोन जीवों के विकास को। कैम्ब्रियन होती है पहली मछली या फिर पहली रज्जु की। मेसोजोइक पीरियड में क्या है, ये है क्रिटेशियस, जिसे डायनासोर की विलुप्त मानी जाता है कि बट डायनासोर चले गए या फिर वो अभी विलुप्त हो गए हैं। पहले प्राइमेट का विकास और फूल वाले पौधों की उत्पत्ति इसमें मेसोजोइक में। जुरासिक क्या होता है, पहली चिड़िया का विकास होना या डायनासोर की उन्नति होना। नेक्स्ट है आपका ट्रियोसिक क्या होता है, ये पहले जो हमारे मैमल्स होते हैं स्तनपाई या फिर पहले डायनासोर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सैनोजोइक की तो यहाँ पर क्वाटनरी मानव का उद्विकास। न्योसिन हो गया, न्योसिन यही होता है जो मैमल्स होते हैं उनमें अलग अलग पाया जाना, मतलब स्तनपाइयों में विविधता। और पैलियोसिन।
अब यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी, वर्गीकी क्या होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो जीवों को उनकी समानता के आधार पर छोटे से बड़े समूह में बांटना ही क्या होता है, टैक्सोनॉमी होती है। अब टैक्सोनॉमी का जनक कौन है ये भी पूछा जाएगा, तो इनके जनक हैं कैरोलस लिनियस। 5 जगत प्रणाली के जनक कौन है, ये है आपका विटेकर। एनसीईआरटी में आपको दोनों मिलेंगे। अगर बात करें कि वर्गीकी के जनक कौन है क्लासिफिकेशन के, तो कैरोलस लिनियस बोलेंगे। और अगर 5 जगत प्रणाली के जनक पूछे तो आरएच विटेकर है। अब ये 5 किंगडम कौन से हैं, यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं, जैसे शैवाल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। आपके यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है। जंतु के अंदर सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो जीव हैं वो आएंगे, कशुरेकी आएंगे और अकशुरेकी भी आएंगे। बात करें यहाँ पर मोनेरा के अंदर, देखो ये प्रोटिस्टा में आते हैं आपका यूकैरियोटिक, शैवाल और प्रोटोजोआ। मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय सिंगल सेल वाले आएंगे, प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, जैसे आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया, ये मोनेरा में आएंगे। कवक में आपके यूकैरियोटिक आएंगे और इनका बहुकोशिकीय मल्टी सेल होगा, जैसे उदाहरण के रूप में यीस्ट दे दिया, मशरूम दे दिया, और जिसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। पादप क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ब्रायोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा, अनावर्त और आवर्तबीजी भी इसी के अंदर आएगा, पादप के अंदर। बाकी करेंगे कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये कैसे लगे, और बायोलॉजी इससे अच्छी तरीके से मुझे नहीं लगता कहीं पे क्लासिफिकेशन करके मिलेगा। तो अगर आप गूगल से कर रहे हो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ये पॉइंट्स वो हैं जो आपको एनसीईआरटी से निकाल के अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, तभी आपसे हो पाएगा। ये चीज़ें हम बहुत कम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें कम याद रहती है। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।